आज बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे लर्न किया जाए, आंसर को कैसे रेडी किया जाए, रिएक्शंस को कैसे रेडी किया जाए। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री हमारा है उसके लिए जीओसी हमारा सबसे बेटर होना चाहिए। जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका बेसिक बेटर है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसे ऑर्गेनिक्स में COOH CH2 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 एंड Cl, अगर ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड का आईपीसी नेम आपको करना हो तो फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन इधर भी है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक इधर भी है। तो इसमें सबसे छोटी सी बात ये है कि काउंटिंग आप इधर से करेंगे या काउंटिंग आप इधर से करेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको मालूम होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में सबसे स्ट्रांग है। ये फंक्शनल ग्रुप का किंग है। इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है। सो ये कार्बन फर्स्ट होगा, कार्बन सेकंड होगा, कार्बन थर्ड होगा, कार्बन फोर्थ होगा। सो 4 क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है। सो ब्यूट एंड ब्यूटेन में ओइक ऐड करेंगे, सो ब्यूटेनोइक एसिड होगा। क्लियर हो गया। सो 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड होगा। और अगर कॉमन नेम में आप जाएंगे सो ये कार्बन अल्फा होगा, ये कार्बन बीटा होगा और ये कार्बन गामा होगा। सो इसका एक अदर नेम कॉमन नेम हो जाएगा गामा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, फिर गामा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। फिर इसी कंपाउंड्स में एक और बात हम करेंगे, अगर कार्बन केवल एक ही हो, इस टाइप का कार्बन हो, यानी कि एसिटिक एसिड, इसको हम लोग कॉमन नेम एसिटिक एसिड बोलते हैं, उसका विनेगर बोलेंगे। विनेगर के साथ साथ आईपीसी जोड़ेंगे तो इथेनोइक एसिड होगा। ठीक है, अब इथेनोइक एसिड है, फिर इसका अगर रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरीन के साथ, रेड फास्फोरस के साथ और वाटर लेंगे, तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन Cl2 के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे, सो ये एक अब अल्फा कार्बन यही है जो जस्ट कार्बोक्सिलिक के साइड में है। तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर क्लोरीन का एक सब्स्टिट्यूशन होगा। सो CH2Cl COOH, इसका आईपीसी हो जाएगा 1,2। सो 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। और अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड भी या अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड भी आप बोलेंगे। सो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम होगा और 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड आईपीसी होगा। इस रिएक्शंस को हम लोग HBZ रिएक्शंस बोलते हैं। HBZ रिएक्शंस बोलते हैं। H मतलब हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन। सो ये आपका एक टॉपिक इधर से क्लियर हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसको ऑर्गेनिक बच्चे बोलते हैं कि सर आपका एक्सपीरियंस है, आप कर लेते हैं। ठीक है, बट ऐसी बात नहीं है। ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के तरीके से जब पढ़ेंगे तब वो रटने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग क्वेश्चंस पहले मेंटेन कर लीजिए, क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। बेंजीन है, बेंजीन में CH2 है। अब स्पेशलिस्ट का नाम क्या है, तो ये एक बेंजाइल है। ये क्या है, एक बेंजाइल है और इसमें एक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो गया है। इसका रिएक्शन क्लोरीन से होगा, रेड फास्फोरस पे होगा। सो अल्फा कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक क्लोरीन आपका जो है ऐड हो जाएगा। सो
बात कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हुई है, तो एक जो आपका यूनिट 7 है, सॉरी 8 है एनसीईआरटी में, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड्स में सफिक्स क्या होगा, अल, कीटोन्स में क्या होगा, ओन, और इसमें क्या होगा, ओइक। तो अल, ओन, ओइक जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका है, ठीक है। इसमें एक इधर एल्किल CH3 लगा हुआ है। टोटल 5 टाइप रिएक्शंस होगा, 5 टाइप रिएक्शंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट रिएक्शंस होगा दिस हाइड्रोजन द एक्टिव हाइड्रोजन बिकॉज दिस हाइड्रोजन एडेड टू ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या फिर नाइट्रोजन हो, ये 3 एलिमेंट्स काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनके साथ जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन हमने बोला 5 टाइप रिएक्शंस होगा। 5 टाइप रिएक्शंस होने का मतलब फर्स्ट ये हाइड्रोजन रिमूव होगा किसी एक्टिव मेटल सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, ठीक है, जिंक भी हो सकता है। सो अब सबसे बेटर रिएक्शंस सोडियम पोटेशियम देंगे, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हो गया। इसके बाद OH ही रिमूव हो जाए, सेकेंड टाइप का रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, इधर CH2 ऐड हो जाएगा और OH बिल्कुल सेम रहेगा, सो इथेनॉल में चेंज हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन का रिमूव होना, थर्ड टाइप का रिएक्शन। फोर्थ डीकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रोकोलिसिस करा देंगे, तो कोल्बे में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर 2CH3 मिलकर एल्केन बन जाते हैं। तो 4 टाइप का रिएक्शंस हो गया। और 5 टाइप का रिएक्शंस अभी हमने बताया कि ये अल्फा कार्बन है, इस पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो ये जो 5 टाइप रिएक्शंस हमने बोल दिया कि कार्बोक्सिलिक में होता है, तो पहले क्या होता है कि ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो। सबसे पहले अब हम फेवरेट टॉपिक या फेवरेट चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब फेवरेट चैप्टर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कोई भी एक चैप्टर आप ले लीजिए जो आपका फेवरेट हो, जैसे मान लो आपका हेलो एल्केन्स ही ले लिया, ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, 2 चैप्टर आपके, ये दोनों कंबाइंड है, अब एक चैप्टर है, ठीक है। हम लोग जब स्टडी करते थे तो 2 चैप्टर हुआ करता था, तो ये एक चैप्टर आपका जो बहुत फेवरेट है, चलिए ठीक है। इसमें सबसे पहला IUPAC। अब IUPAC आपका अच्छा होगा अगर GOC अच्छा होगा। सो IUPAC के बाद क्या है, क्लासिफिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। क्लासिफिकेशन मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सो बेस्ड ऑन द एल्काइल्स भी होना चाहिए, एल्किल है या विनाइलिक है या एलाइलिक है। क्लासिफिकेशंस के बाद क्या है, प्रिपरेशन मीन्स एल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स का बनना है या फिर एल्कीन से एल्किल हैलाइड्स का बनना है। अब एल्किल हैलाइड से बनेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि मार्कोनिव रिएक्शन, एंटी मार्कोनिव रिएक्शन क्लियर होना चाहिए। सो प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज आपका है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन है, प्रिपरेशन है, आपका प्रॉपर्टीज है। तो जब टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, अब इसमें से कौन सा टॉपिक आपको आ रहा है, IUPAC आ रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, प्रिपरेशन में कुछ कंफ्यूजन है, उसके लिए आप टाइम निकाल लीजिए, तो प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। अब प्रिपरेशन में क्या है, फ्रॉम एल्कोहल, NCERT ओपन करेंगे ना तो फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल मीन्स एल्कोहल चेंज इन एल्किल हैलाइड्स, ये एल्कोहल है, ये एल्किल हैलाइड्स है। क्या क्या यूज कर सकते हैं, SOCl2 यूज कर सकते हैं, ये नहीं है PCl3 यूज कर सकते हैं, ये भी नहीं है PCl5 यूज कर सकते हैं, और ये भी नहीं है तो डायरेक्ट हम X2 हैलोजन ऐड कर सकते हैं, जो ल्यूकास रिएजेंट में बोला जाता है एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो इस प्रकार से अगर आप प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या स्टडी करना है क्या नहीं करना है, तो कम से कम आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। माइंड मैप बोलते हैं, माइंड मैप में इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। नमस्ते बेटा। तो ये आपका फ्लो
चार्ट माइंड मैप में क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या क्या स्टडी करना है। तो जो फेवरेट टॉपिक है उसमें रिवीजन आपका करने में टाइम कम जाएगा, उसको रिवाइज कीजिए। जो हार्ड टॉपिक है उसको भी टाइम दीजिए। तो कम से कम कभी कभी क्या होता है, बच्चे बोलते सर हमारा ये 4 चैप्टर तो बहुत अच्छा है, अच्छा करते 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 उसको रिवीजन ही नहीं करते हैं। फिर जो और इजी चैप्टर हैं वो अच्छा हो गया, और जो टफ चैप्टर है उसके लिए टेंशन में कि कैसे पढ़ेंगे। तो पहले एक चैप्टर को आप प्लान करिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक है, उस टॉपिक में से क्या क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एक टॉपिक अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो जो एग्जाम्पल हम दिए थे कि घर में अगर कोई फंक्शन है तो एक साथ सबको इन्विटेशन नहीं दिया जा सकता, 1 by 1 दिया जाता है। फिर लिस्ट भी बनाया जाता है कि कोई छूटा तो नहीं है, छूटा है तो उसको फ़ोन करके मैसेज करके भी इन्फॉर्म आप कर सकते हैं। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आप कार्ड छपा के लाइए एक ही दिन डाल दीजिए सबके पास पहुंच जाता है। तो प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग करिए, ऑर्गेनिक सबसे इजी हो जाएगा। और फिर अगले वीडियो में एक अगले ट्रिक के साथ हम मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय।